Hey guys, welcome back to Kaler's classes. Today we are going to study the chapter of business study, chapter number 5, organizing. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है ऑर्गेनाइजिंग की. बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अवेल करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको डिवीजन ऑफ वर्क में बताया था, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हमें मिल पाएगा. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सभी की सभी एक्टिविटीज जो है उन्हें सब डिवाइड कर दिया जाता है वर्क, सब वर्क्स के अंदर और सब जॉब्स के अंदर. जो सब वर्क होते हैं वो कॉम्पिटेंट पीपल, जो कॉम्पिटेंट पीपल जो होते हैं, आर अपॉइंटेड हु बिकेम एक्सपर्ट. जो पर्सन कैपेबल है उस वर्क को करने के लिए, जिसके अंदर वो एबिलिटी है, उस पर्सन को वो वर्क दिया जाएगा. और वो वर्क वो बार बार करने से, अगेन एंड अगेन वो अपना वही काम कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो एक्सपर्ट हो रहा है उस काम को करने में. तो इस तरीके से जो ज्यादा वर्क है हमारा, मैक्सिमम वर्क जो है किसमें अकम्प्लिश हो पाएगा, मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि बार बार करके वो एक्सपर्ट हो रहा है, टाइम कम लगता जाएगा उसको अपना काम करने में, और जो हमारा रिसोर्सेज है वो भी अच्छे से यूज करेगा, उन्हें वेस्ट भी नहीं करेगा. तो मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम में एफिशिएंसी के साथ वो क्या करेगा, काम करेगा, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा. नेक्स्ट सेकंड हमारी इंपॉर्टेंस है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कि वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी जो है ऑर्गेनाइजिंग से ही आती है. वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाने के लिए किसकी जरूरत है, हमें ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत है. ऑर्गेनाइजिंग जो है वर्किंग रिलेशंस क्लियर कर देती है एम्प्लॉयज के बीच में, कि कौन किसको ऑर्डर देने वाला है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको अकाउंटेबल होगा, अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो ऑर्गेनाइजिंग जो है उसे क्या कर देती है, क्लैरिफाई कर देती है, और कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है. तो ये वर्किंग रिलेशनशिप को में क्लैरिटी लाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में एंटायर वर्क जो होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल एक्टिविटीज में, और हर एक डिफरेंट एम्प्लॉय जो है डिफरेंट डिफरेंट जॉब परफॉर्म कर रहा है, जो डिवाइड करी गई है. तो ये करने से देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी बीइंग लेफ्ट आउट. तो यहाँ पर कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बचती कि कोई भी एक्टिविटी हमारी रह जाएगी करनी, या फिर कोई भी अननेसेसरी डुप्लीकेशन हो जाएगी किसी भी एक्टिविटी की, क्योंकि वर्क जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइडेड है, और हर एक पर्सन को क्या दिया गया, वर्क दिया गया. तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है हो जाएगा अवेलेबल रिसोर्सेज का. ऑप्टिमम रिसोर्सेज की बात हम यहाँ पे कौन सी किस चीज की बात कर रहे हैं, मटेरियल, मशीन, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनका अच्छे से यूज हो पाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा. फोर्थ वन इज एडेप्टेशन टू चेंज. चेंज को अडेप्ट करवाने के लिए भी ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ती है. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ अडोप्टिंग एनी चेंज. क्या करता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन को कैपेबल बनाता है अडेप्ट करने में चेंज. लेकिन किस चीज से जो है कैपेबल बनाता है, कि किस चेंज को अडेप्ट कर पाए वो, ऐसा कौन सा चेंज है, किससे कनेक्टेड है, विद द पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की पोस्ट से कनेक्टेड है. So this becomes possible only because of the fact that there is a clear scalar chain of authority for the managers right from the top to the lower level. और ये कब पॉसिबल है, जब एक क्लियर स्केलर चेन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी. किस चीज की होनी चाहिए, क्लियर स्केलर चेन, अथॉरिटी की. अथॉरिटी क्या होता है, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन फॉर द मैनेजर्स राइट फ्रॉम द टॉप टू द लोअर लेवल. राइट फ्रॉम द टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जो एक स्केलर चेन है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्केलर चेन जो फ्लो होती है टॉप टू लोअर लेवल तक, किस चीज की है, वो अथॉरिटी की है. तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी तभी ये पॉसिबल है कि चेंजेस को अडॉप्ट कर सके वो ऑर्गेनाइजेशन. जब भी एक मैनेजरियल पोस्ट जो है वो वैकेंट होगी, खाली हो जाएगी, तो इट इज इमीडिएटली फिल्ड अप बाय प्रमोशन. उसे फिलअप करा जा सकता है उसी टाइम, किससे, प्रमोशन से. उसे उसी टाइम क्या करा जा सकता है, फिल करा जा सकता है. सिंस क्योंकि हर एक सबऑर्डिनेट जो वर्क है वो डिवाइड किया जा रहा है, वो किसका वर्क है, सुपीरियर का वर्क है ना. तो हर एक सबऑर्डिनेट जो है वो वेल अवेयर है अपने बॉस की वर्किंग से, तो देयर इज नो डिफिकल्टी. तो कोई भी डिफिकल्टी ऐसी होने नहीं वाली है अगर किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन कर दिया गया, क्योंकि वो वेल अवेयर है अपने बॉस की वर्किंग से. नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हमारी किसकी जरूरत है, ऑर्गेनाइजिंग की. जनरली क्या होता है,
जनरली ये ऑब्जर्व करा गया है कि डेट देयर इज ऑलवेज, हम हमेशा यहाँ पे एक कंडीशन ऑफ डाउट रहता है अथॉरिटी ऑफ मैनेजर को लेकर, अमंग देमसेल्व, उनके ही बीच में। तो जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का मेक्स अ क्लियर मेंशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी मैनेजर। जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है वो वर्किंग रिलेशनशिप को क्या करता है, क्लैरिफाई करता है। तो जो प्रोसेस है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का वो क्लियरली मेंशन करता है कि ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी मैनेजर की कौन सी एक्टिविटी कौन सा मैनेजर करने वाला है, और उनकी अथॉरिटी को भी क्या कर देता है, क्लैरिफाई कर देता है कि कितनी अथॉरिटी उनके पास है, वो किसको ऑर्डर दे सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो मेड क्लियर एज टू whom shall a manager order for a particular job. एवरीबडी ऑल्सो नोज टू whom they are accountable, और हर एक पर्सन, हर एक सबऑर्डिनेट को ये पता है कि वो किसके प्रति अकाउंटेबल है, उन्हें किसको जवाब देना पड़ेगा अगर उनका काम नहीं हुआ तो। इन दिस वे जो कंफ्यूजन है अथॉरिटी से रिलेटेड वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल की डेवलपमेंट। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो प्रैक्टिस्ड है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वर्क डिवाइड किया गया है उसमें क्या दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो होती है वो, एक तरीके से जो वर्क जो है सबऑर्डिनेट्स को दिया जा रहा है, तो उसके अंदर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अथॉरिटी की। तो अथॉरिटी उस वर्क से जितनी जरूरत है उस वर्क के लिए उतनी दे दी जाती है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे हो रहा है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो दिस इज डन नॉट बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल बट ऑल्सो टू डिस्कवर न्यू टेक्निक्स ऑफ वर्क। ये अथॉरिटीज क्या है, सिर्फ लिमिटेड कैपेसिटी से रिलेटेड नहीं है एक इंडिविजुअल की, लेकिन इससे उन्हें मौका क्या मिल रहा है कि वो डिस्कवर कर सकते हैं नई नई टेक्निक्स वर्क से रिलेटेड। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन, ये उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो डिसीजंस ले सके खुद से, बाय टेकिंग एडवांटेज, और इस सिचुएशन का डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इस चीज का एडवांटेज लेकर वो ट्राई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं लेटेस्ट टेक्निक्स और उन्हें इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का वो अलो करता है एम्प्लॉयज को कि द फ्रीडम टू टेक डिसीजंस व्हिच दे हेल्प देम टू ग्रो। जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का वो एम्प्लॉयज को क्या प्रोवाइड करता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है डिसीजंस लेने की, जो उन्हें ग्रो करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो दे आर ऑलवेज रेडी, तो वो हमेशा रेडी रहेंगे न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए। दिस सिचुएशन कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। अगर वो हमेशा न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे, तो ये क्या होगा, इससे डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज भी होगी। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी, इससे अर्निंग कैपेसिटी जो है एंटरप्राइज की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, विच इन टर्म हेल्प्स इट्स डेवलपमेंट, जिससे क्या हो जाएगी वो चीज, अगर इंक्रीजिंग कैपेसिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ रही है तो उसकी डेवलपमेंट क्या होगी, होगी ही होगी, वो एक्सपेंड हो सकती है अगर उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑर्गेनाइजिंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग हैज द सेम इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग की मैनेजमेंट के अंदर उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के होते हैं, क्योंकि बिना बोन्स के, बिना स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के एक ह्यूमन बॉडी जो है वो कुछ भी नहीं होती, उसी तरह मैनेजमेंट भी ऑर्गेनाइजिंग के बिना कुछ नहीं होती। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या है, has the same importance for management as a structure of bones in a human body। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।